हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस लेसन का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी और इसके अलावा मैंने और भी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें और अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक किस प्रकार की रचना है। तो यह इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, व्यंग्यात्मक लेख है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, सेठ हीरामल। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का ग है, लेखक को श्यामलाल जी का फ़ोन नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, टेलीफोन डायरेक्टरी से। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, तुरंत दान महाकल्याण की नसीहत लेखक को किसने दी। तो ये आंसर होगा इसका लेखक के घर वालों ने। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, खाना खिलाना किसका प्रिय शौक है। ठीक है, तो खाना खिलाना हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। ठीक है, इसके बाद 2 का ख है, लेखक किस बात पर अपने दोस्तों से कन्नी काट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, लेखक के पुत्र के जन्म पर जब उसके दोस्त खाने की पार्टी मांगते हैं तो लेखक कन्नी काट जाते हैं। मतलब उनको पार्टी देने की इतनी इच्छा नहीं होती है, लेखक को पार्टी करने की इतनी इच्छा नहीं होती है, इसलिए जब उनके दोस्त उनको पार्टी बोलते हैं, आपका तो बेटा जन्म हुआ है, हमें पार्टी दीजिए, तो लेखक इस बात से थोड़ा सा जी चुराने लगते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारा 2 का ग, जो कि है, लेखक किस कार्यक्रम को सेठ हीरामल जी से स्पॉन्सर कराना चाहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, लेखक अपने बेटे के जन्म समारोह कार्यक्रम को सेठ हीरामल जी से स्पॉन्सर कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते थे, क्योंकि उनका पैसा बच जाए। ठीक है, उनको उधार लेना ना पड़े। ठीक है, ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब कॉमेडी टाइप है। इसे रीड करने से आपको पूरा लेसन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो का मतलब इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 का घ है, लेखक अपने अनूठे और मौलिक आइडिया को किसे बेचना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, लेखक अपने अनूठे और मौलिक आइडिया को सेठ हीरामल जी को बेचना चाहता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंग, लेखक अपने पुत्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की होर्डिंग पर क्या लिखवाना चाहता है। ठीक है, तो लेखक अपने पुत्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की होर्डिंग पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से लिखवाना चाहता है। मतलब कि जो पार्टी का जो होर्डिंग होगा, बोर्ड होगा, उसमें क्या लिखवाएगा वो, कि ये पार्टी किसके थ्रू की जा रही है, सेठ हीरामल जी के सौजन्य से, मतलब उनके ही आशीर्वाद या उनके ही तरफ से। ठीक है, तो ये लिखवाना चाहता है। इसके बाद 2 का च है, सेठ हीरामल किन लोगों से अच्छी तरह बातचीत करते हैं। ठीक है, तो सेठ हीरामल आला अफसर तथा नेता से अच्छी तरह बात करता है। ठीक है, यहाँ पे बातचीत करते हैं, तो आप लोग, मैंने करता लिखा, आप लोग करते लिख देना। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, 2 का छ, लेखक को सेठ हीरामल से बात करने के लिए किसका स्वांग भरना पड़ा। मतलब किसका नौटंकी करना, स्वांग मतलब नौटंकी करना। ठीक है, तो क्या बन कर के वो गए थे, किसका मतलब उन्होंने भेष बदला था। ठीक है, लेखक को सेठ हीरामल से बात करने के लिए नेता का स्वांग भरना पड़ा, नेता बन कर के उनको जाना पड़ा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, हमारे समाज में किन किन अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन किया
जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे समाज में जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह, सालगिरह, तीज त्योहार पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा लोग जन्मदिन के मौके पर, धार्मिक उत्सव पर, नौकरी मिलने पर भी सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 का ख, लेखक की पत्नी ने क्या सुझाव दिया। ठीक है, तो लेखक की पत्नी ने सुझाव दिया कि घर का पहला कुल दीपक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 का ग है। क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ 3 का ग, जो कि है लेखक के अनुसार बड़े लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेखक के अनुसार बड़े लोग या तो पूजा में रहते हैं या बोर्ड मीटिंग अथवा किसी स्वामी के दरबार में। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 का घ है, लेखक ने सेठ हीरामल के सामने क्या प्रस्ताव रखा। तो इसका आंसर होगा लेखक ने सेठ हीरामल के सामने अपने पुत्र के जन्मोत्सव की पार्टी का स्पॉन्सर बनाने का प्रस्ताव रखा। मतलब सेठ हीरामल को ये प्रस्ताव देते हैं कि आप मेरे बच्चे के जन्मोत्सव पार्टी का स्पॉन्सर बने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 का अंग, जो कि है लेखक अपनी किस युक्ति को 3 in 1 कहता है और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। लेखक अपने पुत्र के जन्मोत्सव समारोह को सेठ हीरामल से स्पॉन्सर कराना चाहता था। वे भोज स्थल पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से की होर्डिंग भी लगवाना चाहता था। इस युक्ति को लेखक 3 in 1 कहता है क्योंकि इस योजना से लेखक के 3 कार्य पूरे हो जाते। इससे उनकी पत्नी का अरमान, सेठ जी का दान और लेखक का निजी कल्याण भी हो जाता। ठीक है, 3 in 1 क्यों कहा, क्योंकि पहला क्या था, लेखक की जो पत्नी थी उसकी चाहत थी कि बच्चे के लिए एक पार्टी की जाए। ठीक है, दूसरा सेठ जी भी लोगों को खाना खिलाने में, अपना नाम कमाने में बिलीव करते थे। ठीक है, लोगों को जो भिखारी होते थे या बड़े बड़े, तो जो भिखारी लोग होते थे उनको खाना खिलाते थे अपना नाम कमाने के लिए। ठीक है, और लेखक का भी इसमें कल्याण था। ठीक है, उनको पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, उधार लेने नहीं पड़ते। ठीक है, तो इसीलिए इसे 3 in 1 कहा गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा 3 का च, जो कि है सेठ हीरामल किन शर्तों पर लेखक की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेठ हीरामल का सिद्धांत है इस हाथ ले और उस हाथ दे। ठीक है, सेठ हीरामल का सिद्धांत इस हाथ ले उस हाथ दे का है, अर्थात सेठ हीरामल लेखक की मदद इस शर्त पर करना चाहते थे कि लेखक भी उनके लिए कुछ करे। ठीक है, इसीलिए कि सेठ हीरामल ऐसे इंसान थे कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही करेंगे, नहीं, उनके लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तभी वो कुछ करेंगे, जहाँ पे उनका खुद का बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 3 का 6 की तरफ, जो कि है लेखक ने हलवा संस्कृति किसे कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेखक ने मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी लोकप्रियता बटोरने को हलवा संस्कृति कहा है। यह संस्कृति एकदम कंगाल भिखारी अथवा समृद्ध लोगों को ही लाभ देती है। लेखक आगे कहते हैं कि कोई ऐसे ही मुफ्त की दावत नहीं देता, वे दिल खोलकर खिलाते हैं, पर सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, तो हलवा संस्कृति किसे कहा गया है कि मुफ्त में खाना खिला करके खुद का नाम रोशन करना। ठीक है, अपनी लोकप्रियता। जो सेठ हीरामल थे वो भी क्या करते थे, भूखे नंगों को खिलाते थे, समृद्ध लोगों को खिलाते थे, इन्वेस्ट करते थे। उनका वन काइंड ऑफ ये क्या था, इन्वेस्टमेंट ही था, खुद को पॉपुलर करने का। ठीक है, समाज में खुद का नाम बनाने का। अब चलिए बढ़ते हैं 3 का ज की तरफ, लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी क्यों जतानी पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेखक सेठ हीरामल से मिलकर अपना काम निकालना चाहता था और पुजारी सेठ जी के बारे में बहुत कुछ जानते थे तथा उनकी गतिविधियों से भी वाकिफ थे। लेखक को सेठ हीरामल की पूरी जानकारी पुजारी ही दे सकता था, इसीलिए लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी जतानी पड़ी। सिंपली मीनिंग यही है कि इंसान अगर आपको किसी से कुछ काम निकलवाना है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना है, तो आपको उस इंसान के दुखती रग पे हाथ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए लेखक उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे ताकि वो इंफॉर्मेशन उनको दे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
तीन का झ, पुजारी ने सेठ हीरामल की किन किन चारित्रिक विशेषताओं का वखान किया है। ठीक है, तो पुजारी ने सेठ हीरामल जी का निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं का वखान किया है, जैसे कि पहला है सेठ हीरामल सिर्फ नाम का ही हीरा है। दूसरा, सेठ हीरामल बहुत बड़े कंजूस है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, सेठ हीरामल के पास बहुत सारे हीरे हैं। चौथा, वह सिर्फ बड़े अफसरों तथा नेताओं से ही बात करते हैं। यहाँ पे बड़े अफसरों तथा होना चाहिए, ये मैंने रॉन्ग लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये अथवा लिखना चाह रही थी, कुछ लिखाया कुछ और। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्शन करोगे। तो मतलब कि वो सिर्फ बड़े अफसरों या फिर नेताओं से ही बात करते हैं। 5वां नंबर है, सेठ जी नाम कमाने के लिए मुफ्त का भोजन भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सेठ हीरामल जी की चारित्रिक विशेषताएं थी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है निया, लेखक ने चवन्नी मानसिकता का नमूना किसे कहा है और क्यों। ठीक है, तो उधार लेकर मौज करना लोगों की आदत बन गई है। हमारी सांसें और ज़िंदगी उधार से चलती है। अगर उधार लेकर बच्चे का जन्म उत्सव मनाया जाए तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े देश में 50-60 करोड़ के छोटे मोटे घोटाले से देश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औसतन प्रति व्यक्ति चवन्नी अठन्नी भी नहीं पड़ेगी। ऐसी मानसिकता को लेखक ने चवन्नी मानसिकता का नमूना कहा है। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे लेखक के कहने का मीनिंग यही है कि लोग दिखावापंती के लिए मतलब लोन लेने से भी पीछे नहीं हटते, मतलब उधार लेने से भी पीछे नहीं होते, कि मतलब उनको दिखावापंती इतना ज़्यादा करना है, भले ही मतलब पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हो, बट मतलब कि लाइफस्टाइल अच्छे से चलानी है। ठीक है, भले ही मतलब लोन पे गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, बट लोगों को दिखाने के लिए पार्टियां कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें क्या है, चवन्नी मानसिकता है लोगों की। तो यही लेखक कहना चाहते हैं कि मतलब इतने शौक लोगों का, मतलब इतना अरमान बढ़ गया, इतनी चाहत बढ़ गई है कि लोग अपने आप को कर्ज में डुबा करके चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ दिखावापंती के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3 का क्वेश्चन आंसर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 4, 5 एंड 6 का आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस लेसन का मतलब ये जो PDF है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बाकी लेसन्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग प्लीज़ उसे चेक करें। और क्लास 10, क्लास 9 के सभी बच्चों से शेयर करें मेरे चैनल को। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।